प्रिय छात्रों, स्वागत है लकी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि हम आपसे वादा किए हैं कि आपको पूरी तरफ से क्लासरूम की तरह पढ़ाएंगे और ये हमारा जीके का प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट हो चुका है और ये कंप्यूटर साइंस का पार्ट 2 है। इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें हम 12 क्वेश्चंस रख रहे हैं और तकरीबन हर वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चंस के बीच में रहेंगे। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही टेक्निकल हैं। इसमें जैसे पहला क्वेश्चंस आपका है कि कंप्यूटर भाषा की नींव किसे कहते हैं। नींव का मतलब होता है कि बुनियाद। तो बुनियाद क्या होगा? कोई भी चीज़ आप जब तैयारी करते हैं तो तैयारी में आपको सबसे पहले क्या बताया जाता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। तो यहाँ पर भी कंप्यूटर भी जब आया तो उसकी जो नींव रखी गई वो बेसिक है। ठीक, कंप्यूटर भाषा की नींव किसे कहते हैं? आपका आंसर होगा कि बेसिक है इसकी नींव। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंप्यूटर की वाणिज्यिक भाषा कौन सी है? तो वाणिज्यिक भाषा में देखिए हम 3 विकल्प रख रहे हैं। 4 रखने में आप कंफ्यूज। यहाँ हमारा है कि एक बहुत आपको डिस्टर्ब ना किया जाए, तो यहाँ पे इसीलिए सिर्फ हम 3 विकल्प को रखते हैं। कंप्यूटर की वाणिज्यिक भाषा जो है वो कोबोल है। ठीक, कोबोल। और कोबोल ये भी जान लीजिए कि वाणिज्यिक भाषा जो है ये उच्च स्तरीय भाषा है। कभी कभी क्वेश्चंस में टेक्निकल लग देता है कि कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा क्या है, तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि उच्च स्तरीय भाषा में तो वैज्ञानिक भाषा होगी और वैज्ञानिक भाषा में तो फॉर्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन वो है नहीं। वाणिज्यिक भाषा ही जो है कोबोल, और कोबोल ही उच्च स्तरीय भाषा है। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये उच्च स्तरीय है। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? तो कंप्यूटर में जब भी मापी जाएगी लंबाई तो वो बिट में मापी जाएगी। ठीक, लड़के किलोबाइट में चले जाते हैं जबकि वो रॉन्ग है। चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई है वो बिट है। ये अब ये भी आप जान लीजिए कि हम कैसे इसको सेट करते हैं। ये भी तो हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं, ये हमने लिखा बिट। बिट से बड़ा होता है निब्बल। बिट से बड़ा निब्बल होता है। 4 बिट बराबर 1 निब्बल हो जाता है। अभी इसको भी क्लियर कर देंगे। निब्बल से बड़ा हो जाता है बाइट। निब्बल से बड़ा क्या हो जाता है? बाइट। और बाइट से बड़ा हो जाता है आपका किलोबाइट। फिर किलोबाइट के बाद मेगाबाइट आ जाता है इसी तरह से। फिर उसके बाद गीगाबाइट, फिर उसके बाद ये टेराबाइट। ठीक, टीबी। ये तो 4 बिट बराबर 1 निब्बल। हम यहाँ ये भी कर सकते हैं, 4 बिट बराबर 1 निब्बल का होता है। 4 बिट बराबर 1 निब्बल होता है। और दूसरा पॉइंट जान लीजिए कि 8 बिट बराबर 8 बिट्स बराबर जो है ये 1 बाइट होता है। ये देखिए सबसे छोटी इकाई बिट है। बिट से बड़ा निब्बल हो गया, निब्बल से बड़ा बाइट, फिर किलोबाइट, एमबी, जीबी, टीबी। फिर आता है, कभी कभी क्वेश्चन टेक्निकल लग देता है कि 4 बिट में कितने निब्बल? तो 1 निब्बल। 8 बिट में 1 बाइट होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? तो कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा देखिए 3 विकल्प हैं, फॉर्ट्रॉन है, कोबोल है, पास्कल है। इनमें से आपको चूज करना है। आप चूज किए तो इसका आंसर है फॉर्ट्रॉन। कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा फॉर्ट्रॉन है। देखिए हम कुछ सेकंड रुकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, आप ये जान लें कि कौन सा हम सही कर रहे हैं और कौन सा हम गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बाइनरी डिजिट में कौन से अंक होते हैं? देखिए हम 3 विकल्प रखे हैं। पहला विकल्प है 1 और 2,
दूसरा विकल्प बी में है 0 और 1, सी तीसरा विकल्प है 0 और 2। इनमें से आपको चूज करना है। तो इसका सही आंसर है बी 0 और 1। बाइनरी डिजिट में 1 0 1 0 इस तरह से होता है। नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी डिजिट हम पूरा पढ़ा देंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिलिकॉन किसका बना होता है? पहला विकल्प ए में है एल्यूमिनियम, दूसरा बी विकल्प है कॉपर जिसको तांबा कहते हैं, तीसरा सी विकल्प है सामान्य मिट्टी। इनमें आप चूज करें। तो इसका सही आंसर है सामान्य मिट्टी, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर का सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा? ये क्वेश्चंस बहुत उठ रहा है, उसके बाद भी लड़के इसको सही नहीं कर पा रहे हैं। इसमें भी देखिए, पहला विकल्प है लॉन, दूसरा विकल्प है मान, तीसरा विकल्प है वान। इनमें आप चूज करें कौन सा विकल्प आपका सही हो रहा है। तो इसका सही आंसर है लॉन, राइट। ये लॉन जो है सबसे छोटा है। अभी इसके बाद ये भी बता देंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है और इसकी वैल्यूएशन क्या है, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी को क्या कहते हैं? विकल्प ए है रोम, बी में है राम, सी में है डी रोम। इनमें से आपको चूज करना है। तो ये सही आंसर है रोम। कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी जो है वो ROM रोम है। क्वेश्चन नंबर 10, रोम का फुल फॉर्म क्या है? विकल्प ए है रैंडम ऑन मेमोरी, विकल्प बी है रीड ऑनली मेमोरी और सी में है रिक्वेस्ट ऑन मेमोरी। इनमें से आप चूज करें कौन सा है। तो सही आंसर है रीड ऑनली मेमोरी, ठीक, रोम का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 11, लॉन का फुल फॉर्म क्या है? विकल्प ए में है लो एरिया नेटवर्क, बी में है लोकल एरिया नेटवर्क, सी में है लास्ट अराउंड नेटवर्क। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उठ रहा है। इनमें से आप चूज करें कौन सा विकल्प सही है। तो सही आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है। ये प्राइवेट कंपनियां इस तरह से करती हैं, बहुत नज़दीक वाला, इसीलिए इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, स्पैम क्या है? विकल्प ए है वांटेड मैसेज, विकल्प बी में है अनवांटेड मैसेज और सी में है घोटाला करना। इनमें से आप चूज करें आपका आंसर क्या होगा। तो सही आंसर है अनवांटेड मैसेज, कि इसको अवांछित मैसेज कहते हैं कि आप नहीं चाहते उसके बाद भी मैसेज भेजती रहती हैं कंपनियां, तो इसी को स्पैम कहते हैं कि बिना आपने डिमांड नहीं किया कि हमारे पास मैसेज आए, कंपनियां हैं, फ्रॉड के लोग हैं, वो मैसेज भेजेंगे। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं अवांछित मैसेज, अनवांटेड मैसेज। आई होप कि जो हमारा पढ़ाने का सिस्टम और आपकी प्रैक्टिस कराने का सिस्टम जो हमने चूज़ किया है वो बेटर टू बेटर है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नई बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें गुरु दक्षिणा के रूप में। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।